everyone, it's your Layman Photographer Amit and welcome back to a very new photography blog। जैसे कि देख सकते हैं आप, एक मेरे गो टू प्लेस पे मैं खड़ा हूँ जिसे पीतापाली कहते हैं। और शायद मैंने आपको हर सीज़न का पीतापाली दिखाया हुआ है, लेकिन कभी ऐसे बारिश के टाइम पे कभी दिखाया नहीं हुआ है। मतलब बारिश का महीना शुरू तो नहीं हुआ है, वैसे हर अलग स्टेट में स्टार्ट हो चुका है मानसून, लेकिन संबलपुर पे अभी तक हिट नहीं किया। लेकिन ये जो एक झलक दिखा रहा है ना, इतना ज़ोर से हवा आ रहा है और पीछे जैसे देख सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये इंडिकेशन है कि बहुत ही जल्द मानसून आने वाला है। लेकिन मानसून जब आएगा तब यहाँ पर फिर से पानी भर जाएगा, तो ये जो सूखा पड़ा हुआ है उतने दूर तक जा सकते हैं, वहाँ तक जाना मुश्किल होता है। तो मैं आज एक स्पेशल व्लॉग बनाने वाला हूँ अलॉन्ग विथ माई न्यू लेंस, दैट इज़ निकॉन Z 20mm 1.8। वैसे बहुत दिनों से सोच तो रहा था कि मैं अल्ट्रा वाइड लूँगा, जैसे 14-24 या 14-30, लेकिन मैंने एक अच्छा दिमाग लाया क्योंकि मैं एस्ट्रो भी बहुत करता हूँ, तो मुझे एक वाइडर एपर्चर का लेंस चाहिए होता है। सो आई इन्वेस्टेड इन दिस 20mm 1.8 लेंस। तो आज इसी का रिव्यू तो नहीं करूँगा, लेकिन इससे फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं और कैसे कैसे शॉट्स निकलते हैं, उसी को टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो फ़िलहाल सन जो है छिप गया है अभी, और मुझे नहीं लगता सन आज विजिबल रहेगा क्योंकि क्लाउड्स भी बहुत सारे आ चुके हैं। बट ड्रामा मिलेगा, मैं श्योर हूँ। अगर नहीं भी मिलता, बारिश भी हो जाता है ना, तो मेरा यहाँ पर इस जगह पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जब बारिश होने के बाद ना बहुत ही एक अच्छा मूड बनता है, कलर बनता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। अब मैं इस लेंस के स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको नहीं बताऊं, क्योंकि इस लेंस को लॉन्च हुए 4 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको शायद क्या, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप YouTube में इसके नाम निकॉन Z 20mm 1.8 मारेंगे तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको इजीली पता चल जाएगा। खैर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने ये लेंस को क्यों चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे अब तो थर्ड पार्टी लेंसेज जैसे कि टैमरॉन और विल्ट्रॉक्स और सिरुई के लेंसेज भी निकॉन Z के लिए बनाने लगे हैं, लेकिन मेरे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं थर्ड पार्टी के रिलेटेड, वो थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नेटिव लेंस ही लिया जाए जिसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा हो, उसके ग्लास क्वालिटी भी अच्छे हो, वेदर रेजिस्टेंस भी हो और सब कुछ अच्छा हो। अब आप सोच रहे हो कि अगर लैंडस्केप करता हूँ तो अल्ट्रा वाइड लेना चाहिए था, जैसे कि 14-24 mm या फिर 14-30 mm। अब देखिए 14-30 mm नो डाउट बहुत ही अच्छा लेंस है, लैंडस्केप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है, जब मैं नाइट स्कैप्स करता हूँ, मतलब जब एस्ट्रो शूट्स करता हूँ तभी प्रॉब्लम होता है। अब Z6 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पता नहीं ये अभी तक निकॉन बता नहीं पाया। जो भी इसके 45 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, मोस्टली Z7 II या Z7 या Z8 या Z9, इसके साथ 14-30 में अगर लॉन्गर एक्सपोजर में हम लोग स्टार ट्रेल करने के लिए फ़ोटोज़ लेते हैं तो बहुत ही आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं। उसका रीज़न जो मैंने फाइंड किया हुआ है वो ये है कि अंदर एक डिस्टॉर्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है, ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। तो अब उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, और जो उसका नेटिव सॉफ्टवेयर है NX स्टूडियो निकॉन के साथ जो देता है, आप उसके साथ यूज़ करके वो ऑटो डिस्टॉर्शन को ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा झंझट है और उसका इंटरफेस बहुत ही मतलब पावर हंग्री है। अगर आपका प्रोसेसर और रैम ज़्यादा अच्छा ना हो तो वो बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो 1430 तो वैसे ही मेरे लिए कैंसिल हो गया क्योंकि इसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल नहीं हो पा रहा था। अब 14-24 जो है
उसका प्राइसेस निकॉन के वेबसाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड दैट कॉस्ट अराउंड मोर देन 2 lakhs। उसका एक और नेगेटिव है क्योंकि मेरे पास ये स्क्रू इन फ़िल्टर बहुत सारे हैं, तो उसके चलते इसका क्योंकि 20mm का 77mm है और मेरे पास फ़िल्टर थ्रेड भी है, अडाप्टर भी है और 82mm के फ़िल्टर्स भी हैं, तो ईज़िली मैं लगा सकता हूँ। अब 112mm जो कि 14-24 f2.8 में है वो 112mm का रहता है। उसके CPL के लिए मुझे 25,000 खर्चा करना पड़ेगा, 10 स्टॉप के लिए भी एक शायद 25,000 खर्चा करना पड़े और 6 स्टॉप्स के लिए भी शायद उतना ही खर्चा करना पड़े, तो मोटा मोटी कहूँ तो 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो मैंने यही सोचा क्योंकि मैं प्रीवियसली 15 to 30 यूज़ किया हूँ, तो मैं मोस्टली 18, 20, 17mm पे यूज़ ही करता हूँ। तो मेरा ऑप्शन आके यहीं पर रहा कि चलो मैं 20mm भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा 3mm का अगर मेरा लूज़ करता हूँ फोकल लेंथ तो शायद मैं थोड़ा पीछे आके या फिर पैनोरामा करके भी मैं अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। अब दूसरा रीज़न ये है, ये बहुत ही लाइट वेट लेंस है, 500 ग्राम का ओनली लेंस है। क्योंकि मेरा Z8 तो थोड़ा भारी है ही, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, हमेशा हाइकिंग करता रहता हूँ, बहुत दूर दूर चलना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे लाइट वेट कैरी करना ज़्यादा पसंद रहता है और कन्वीनियंट भी रहता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा ये 20mm लेते हैं। और सबसे जो मेजर पॉइंट है मुझे इस लेंस को चूज़ करने का, दैट इज़ इट्स 1.8 अपर्चर। अब मुझे बताइए आप 1.8 अपर्चर वाले लैंडस्केप्स के लिए कौन से ज़्यादा लेंसेस हैं। अब अदर मैन्युफैक्चरर्स के पास ये लेंसेस अवेलेबल हैं वाइडर, जैसे कि 14 या 16mm पे, लेकिन क्योंकि मैं निकॉन का यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए उतने ऑप्शंस नहीं हैं। अब विल्ट्रॉक्स का 1.8 आ चुका है, लेकिन मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है। इन फ्यूचर मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा भी कॉस्ट भी उतना नहीं है। तो लेकिन एक 1.8 का होना मतलब मैं जैसे वेडिंग करता हूँ तो मेरे वेडिंग के वीडियोस के लिए बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। अगर मैं इसको लैंडस्केप्स करता हूँ तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। नाइटस्केप्स करता हूँ तो 1.8 पे अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरे जो ISO है वो भी कम ही हो जाएंगी। और सबसे बढ़िया तरीका रहता है, कभी कभी मुझे मिल्की वे आर्च लेना पड़ता है तो उसके लिए पैनोरामा के बहुत ज़रूरी होता है। 2.8 या f4 पे लेना मतलब नॉइज़ी बहुत हो जाता है। तो अब मैं 1.8 से ईज़िली अब पैनोरामास भी मैं स्टिच कर सकता हूँ इन नाइटस्केप्स। तो यही मेरे रीज़न थे कि इस लेंस को चूज़ करना। हालांकि मैंने बहुत साल वेट किया इसको लेने के लिए और फाइनल 2024 पे अब ये मेरे पास है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं अपने कंपोजिशन को आपको थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो लेते हैं। अब मैंने तो 20mm के बारे में आपको बहुत सारे अच्छे चीज़ें बताए अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। शायद ये पर्सपेक्टिव औरों के लिए भी समान ही होगा अगर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ये आपको परेशान तो करेगी। अगर आपको आदत नहीं है फिक्स्ड फोकल लेंथ वाले लेंसेज को यूज़ करने की, जैसे 50mm, 35mm, 85mm जैसे लेंसेज की, और आपका हाथ उसमें बैठा नहीं हुआ है, तो आपको ये दिक्कत होने वाला है। अगर आप जूम करने की आदत है आपको, जैसे कि 24 to 70 या 70 to 200 जैसे फ्लेक्सिबल लेंसेज जिसमें आप इजीली जूम करके अपने पर्सपेक्टिव को उठा सकते हैं, उसका अगर आदत है
तो भी आपको इस लेंस से प्रॉब्लम होने वाला है। खैर शायद मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैं 24-70 और 15-30 यूज़ करता था, तो अगर मुझे कहीं पर भी पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता तो मैं थोड़ा जूम इन या जूम आउट कर देता था। अब इससे शायद मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसके शॉट जो लेने वाला हूँ मैं। लेकिन खैर आज जो भी लिया हूँ मुझे अच्छा ही लगा। शायद थोड़ा कम बेसी वाला जो फोकल लेंथ है उसका थोड़ा इशू तो आएगा ही, लेकिन एक चीज़ अच्छा है, अगर मैं Z8 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको DX मोड कर सकता हूँ। तो DX मोड करने से ये 20mm जो है 30mm हो सकता है। तो अगर मुझे कहीं पर लगा कि थोड़ा सा जूम इन हो के अगर मुझे फ्रेम मिलता तो अच्छा होता, तो शायद ये वाला कैमरा अगर मैं रखूँगा तो अच्छा रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। बाकी और कोई भी मुझे इशू नहीं है। खैर आप देख सकते हैं अभी क्या गजब का कलर है। शायद सनसेट हो गया क्योंकि सनसेट तो मेरे पीछे इस तरफ राइट तरफ होता है, लेकिन क्लाउड्स के कारण सनसेट पता बिल्कुल नहीं चला, लेकिन कलर्स अच्छे खासे लग रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ अपना जो नेक्स्ट कंपोजिशन है, और उसके बाद ये फाइनल फ़ोटो होने वाला है क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे कलर भी जाने लगा है। तो चलिए पहले कंपोजिशन आपको दिखाता हूँ, फिर लेते हैं फ़ोटो। चलो आपको दिखाता हूँ मेरा फ्रेम जो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एक शानदार कंपोजिशन मेरे हिसाब से लग रहा है। अब सबका चॉइस अलग रहता है और सबका जो देखने का नज़रिया है वो अलग रहता है, लेकिन मेरे जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जब मैं लैंडस्केप करता हूँ तो यही कंसिडर करता हूँ कि अगर लीडिंग लाइंस मिल जाएँ और रूल ऑफ थर्ड्स अगर मैच कर जाता है तब अच्छा लगता है। खैर ये वाला जो है फ्रेम अभी लीडिंग लाइंस नहीं है लेकिन लीडिंग कर्व है। जैसे कि देख सकते हैं राइट की तरफ से जो राइट बॉटम है उसके तरफ से ये कर्व लीड करते करते हुए पूरे माउंटेन्स तक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा बैठ रहा है। और जहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है, ये जो लीड कर रहा है, जो लीडिंग जो कर्व है वो सीधा माउंटेन पे कनेक्ट कर रहा है और वही रूल ऑफ थर्ड्स का लेफ़्ट वाला अपर इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, ठीक। और जो बॉटम से है ये पूरा डायगोनली हो के जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा बनने वाला है। चलो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी धीरे धीरे कलर फेड अवे हो रहा है। तो यही मेरा कंपोजिशन था। इसका सेटिंग ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रखा हूँ मैं, F8 पे रखा हूँ और ISO जो है वो 100 पे है। लेकिन एक्सपोजर टाइम जो है मैं 10 स्टॉप का ND फ़िल्टर यूज़ करके 5 मिनट का रख रहा हूँ, मतलब 300 सेकेंड्स का रखता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका भी फ़ोटो ले लेते हैं। सो ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट माई फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑन द न्यू निकॉन Z 21.8 लेंस। अब ये न्यू तो नहीं है लेकिन मेरे लिए तो नया बिल्कुल है, और शायद आपको इसका फर्स्ट इम्प्रेशंस या इनफैक्ट इन डेप्थ रिव्यू भी आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नया था और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। और पता नहीं शायद आज अच्छा मौसम रह गया इसलिए कुछ अच्छे फ़ोटोज़ पे मिल गए। वेल इसको यूज़ करते करते तो अभी तक हाथ बैठा नहीं है क्योंकि पहला ही आज यूज़ मैं किया हूँ इसको निकाल के। तो इन फ्यूचर इसको मैं लेके अपने एक्सपीडिशंस में हमेशा जाऊंगा, और क्योंकि मॉनसून आने वाला है मतलब वाटरफॉल्स का टाइम आ गया है और अच्छे मूडी लैंडस्केप्स का टाइम आ गया है, तो शायद मैं उड़ीसा का बाहर भी ट्रिप प्लान कर सकता हूं। तो आप मेरे सारे जितने वीडियोस आते रहेंगे आप ऐसे ही देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल पे हमेशा हिट कर दीजिए क्योंकि मेरे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको उसी सा मिलता रहेगा। तो बताइए कमेंट सेक्शन पे आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी अच्छे बात हो या बुरी बात हो आप कमेंट पे बस नोट डाउन कर दीजिए। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।